students, good morning to you all. So today I am going to discuss about the structure and function of the flowers. At the same time, I will explain about the parts of the flowers and the most important part, those are reproductive parts of the flowers. So let's start this class. I hope you are well and doing your study properly. So one by one, I'll explain the structure and the function of the parts of the flowers. And this chapter is of reproduction in plants, class 7. Reproduction in plants, class 7. So, structure and function of the flower. You must have seen, there is a stem-like structure which always remains connected with this. You must have seen the basal part of the flower, stick like green color structure. एक हरे रंग का डंठल होता है जो कि अटैच्ड होता है स्टेम से. इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसल. व्हाट डू वी से? पेडिसल. जस्ट इसके ऊपर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब फ्लावर बर्ड के कंडीशन में होता है, कली के रूप में होता है, तो ये ग्रीन कलर का जो लीफ है वो उसे पेटल्स को ढके हुए रहता है, तो इसे हम कहते हैं सेपल्स. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेपल? इट इज एट द बेस ऑफ द फ्लावर लाइक लीव्स, जस्ट लाइक लीव्स, एंड दे आर ग्रीन इन कलर. व्हाट इज देयर फंक्शन? इनका फंक्शन है पेटल्स को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना, पेटल्स को बर्ड के कंडीशन में प्रोटेक्ट करना. देन द सेकेंड वन इज व्हाट? आफ्टर दैट यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने उड़हुल का पेड़ देखा है, उड़हुल के फ्लावर्स को देखा है, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. दीज पेटल्स आर कलरफुल, ब्राइटली कलर्ड, और कुछ कुछ पेटल्स में तो स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस भी होते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है. सो दे आर कलरफुल लीव्स राइट अबव द सेपल्स कॉल्ड पेटल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पेटल्स कहते हैं. इनका काम क्या है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. अगर आपने उड़हुल का फूल बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि बीचों बीच एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विच इज स्वोलन एट द बेस, जो कि बेस में स्वोलन है, और इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं. ये मैं अलग से बना के आपको दिखाती हूँ. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फिर आपने अगर बहुत ध्यान से देखा होगा देन यू मस्ट हैव सीन कि उड़हुल के पेड़ के बीच वाले स्ट्रक्चर में छोटे छोटे येलो कलर के डस्टी मटेरियल अटैच्ड होते हैं. इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. So in hibiscus flower, both male and female, both the parts are found. See, flowers are of two types. On the basis of the sexes, flowers are of two types. Unisexual and bisexual. Unisexual means what? The flower which consists only one sex, either male और फीमेल. ऐसे फूल जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें दोनों पाए जाते हैं, जैसे हिबिस्कस, जिनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स. उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट प्रॉपरली. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट बाय मेकिंग द डायग्राम सेपरेटली. This is what is called female reproductive part, which is swollen at the base, which consists ovules in which eggs are there. तो ये जो ऊपर का swollen part है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा. इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा. This neck part is called style. This swollen part is called ovary. This part is called ovule. And the whole part is what called? The whole part is called pistil or
or what it is called? It is called gynoecium. It is also known as gynoecium. And you can also tell female reproductive part or female reproductive organ. It's okay? So what happened? This stigma, here only pollination takes place. Means the transfer of pollen grains from anther to stigma. This is stigma. This is swollen part is ovary. Inside ovary ovules are there. छोटे छोटे ovules होते हैं जो कि eggs produce करते हैं. What do they produce? Eggs. So this is female reproductive part. Now let us go through the male reproductive part of the flower. मैंने आपको बताया इनके neck region में एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बहुत ही डेलिकेट छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसको कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप से, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एंथर. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथर. और इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट. व्हाट डू वी से? फिलामेंट. एंथर के अंदर छोटे 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 बिल्कुल लाइट वेटेड येलो कलर का डस्टी मटेरियल होता है. इसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स. व्हाट डू वी से? वी से पॉलन ग्रेन्स. और इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन. इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन. इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. और इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं. Once again I am repeating, this is the female reproductive part, also called gynoecium, pistil or female reproductive part. This is the male reproductive part known as stamen, androecium and male reproductive part. This is the ovule which produces egg, and this is the pollen grain. Pollen grains are producing, what do they produce? They produce male gamete. What do they produce? Male gamete. So when this pollen grain transfer to stigma and when this pollen grain reaches to ovary, fertilization takes place. So don't worry, in my next video I am going to make you understand fertilization in flowers. I am sure that you people have understood it well, the complete structure and the function of flowers. If you understood it well, I would request you to write the comment, share and subscribe this channel for my next update. I am updating my channel by giving your topics one after another. Thank you all of you.